पुलवामा में मिलिटेंटों के हमले में जख्मी होने वाले जिला पुलवामा के काकपुरा इलाके के तनवीर अहमद सूफी ने 12 रोज के बाद अस्पताल में दम तोड़ दिया। तनवीर मिलिटेंट सफों को तर्क करके असल धारे में शामिल हो गया था। 15 अक्टूबर की शाम मिलिटेंटों ने उसे गोली मारी थी। वो मगरिब की नमाज अदा करने के बाद मस्जिद से बाहर निकल रहा था। मौके पर मौजूद अफराद ने तनवीर को काकपुरा के नजदीकी अस्पताल में दाखिल किया, जहां इब्तिदाई तिब्बी इमदाद फराहम करने के बाद उसे मजीद इलाज के लिए श्रीनगर के SMHS अस्पताल मुंतकिल किया गया था। तनवीर के पेट में गोली लगी थी। डॉक्टरों के मुताबिक गोली लगने से उसके जिगर और गुर्दे में चोटें आ गई थी। SMHS अस्पताल में इसकी सर्जरी भी की गई। उसे बचाने के डॉक्टरों ने काफी कोशिश की थी, ताहम आज सुबह तनवीर ने आखिरी सांस ली। लाश का कोरोना टेस्ट मुस्बत आया है। तनवीर की हलाकत से अहले खाना के अलावा पूरा इलाका मातम में डूब गया है। तनवीर ने साल 2017 में मिलिटेंटों की सफ़ों में शमूलियत अख्तियार की थी। कुछ माह सरगर्म रहने के बाद उसने मिलिटेंसी को खैरबाद कह दिया था। तनवीर ने जिला पुलवामा के काकपुरा में जम्मू कश्मीर बैंक के नज़दीक एक छोटा सा टी स्टॉल कायम किया था, जिससे वो अपने कुंबे का पेट पाल रहा था। तनवीर अपने पीछे बेवा और 2 कमसीन बेटियां छोड़ गया है। ब्रिगेडियर VS ठाकुर CDR2 सेक्टर RR ने मिलिटेंटों से गुजारिश की है कि वो तशद्दुद की राह तर्क कर दें और समाज के असल धारे में शामिल हो जाएं। उन्होंने कहा कि कुछ लड़कों को गुमराह करके उन्हें मिलिटेंसी की राह पर डाल दिया गया है। ब्रिगेडियर VS ठाकुर के मुताबिक मिलिटेंटों का खात्मा गोली पर होता है। हिंदुस्तानी फौज ने मिलिटेंट सफ़ों में शामिल नौजवानों से फिर अपील की है कि वो अपनी जिंदगी की अहमियत को समझें, क्योंकि उनके खानदान को भी उनसे कई उम्मीदें वाबस्ता होती हैं। अपने चाहने वालों की खातिर मिलिटेंसी तर्क कर देने की उन्होंने अपील की है। आमिर मीर है, एक हाथीपुर का रहने वाला है। उसके पेरेंट्स ने गुजारिश की, उसका एक मैसेज आया था कि उसने TRF ज्वाइन किया है, तो उनके माता जो हैं और उनके जो घर वाले हैं उन्होंने अपील की है, जिसको हमने सोशल मीडिया पे डाला है और हम पूरी कोशिश करेंगे अपनी तरफ से कि वो वापस मेन स्ट्रीम में आ जाए। अपना जो गलत रास्ता शायद उसने अपनाया है, किसी के बहकावे में आके अपना हथियार डाले और मेन स्ट्रीम में आए। हमारी पूरी कोशिश यही रहेगी कि वो वापस अपने परिवार के साथ आके मिल जाए। साबिक डिप्टी CM कविंदर गुप्ता ने कहा है कि आर्टिकल 370 और 35A की मनसूखी के अलावा जम्मू कश्मीर को 2 UTs में तकसीम करने के फैसले तारीखी थे। कविंदर गुप्ता कहते हैं कि उन्हीं फैसलों की बदौलत जम्मू कश्मीर में तरक्की के लिए राह हमवार हो गई है। कविंदर गुप्ता के मुताबिक अब कोई भी जम्मू कश्मीर की पुरानी हैसियत को बहाल नहीं कर सकेगा। बीजेपी लीडर का कहना है कि गुपकार अलायंस को लोग कबूल नहीं करेंगे। इन कमेंट्स को सहन नहीं किया जाएगा। लोकतांत्रिक प्रक्रिया में सभी को अधिकार है कुछ भी कहें, लेकिन एंटी नेशनल बोली बोलेंगे तो उनको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और कुल मिलाकर के ये लोग अलायंस बना करके इस तरह से आए हैं कि सर्वाइवल की लड़ाई है। महबूबा को जब अंदर किया था, नज़रबंद किया था, तो 70% इनके मंत्री छोड़ करके इनको चले गए, नई पार्टी बना दी। इस सारे बात से आप खुद समझ सकते हैं कि ये लोगों को मुंह दिखाने के काबिल नहीं है, लोग इनको एक्सेप्ट करने वाले नहीं हैं। और आपने ये भी देखा, अभी 4 दिन पहले जो BSF की एग्ज़ाम हुए हैं, भर्ती हुई है, वहाँ पर जाने के लिए 30,000 कश्मीर के केवल लोगों ने उसके लिए एग्ज़ाम दिया है। ये जहाँ तक प्रश्न है तिरंगे का, जो भी वो बात करेंगी, तिरंगे का अपमान कोई सहन नहीं कर सकता है। इसके लिए हमारे फौजी जवानों ने शहादत दी है, कश्मीर में दी है, और उनकी शहादत बेकार जाएगी ऐसा नहीं है। वो भूल जाएं कि धारा 370 कभी वापस आने वाली है। आगे बढ़ेंगे। पुलवामा पेंसिल स्लेट की सनत में मुल्क को खुद मुख्तार बना रहा है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज अपने रेडियो के प्रोग्राम मन की बात में पुलवामा की पेंसिल स्लेट इंडस्ट्री का तज़किरा किया। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि वादी कश्मीर में मुल्क के 90% पेंसिल स्लेट की डिमांड को पूरा किया जाता है, जिसमें पुलवामा का बड़ा हिस्सा है। उन्होंने कहा कि इस सनत से कई लोगों को रोजगार मिल रहा है। इस मौके पर वज़ीर-ए-आज़म ने एक पेंसिल यूनिट के मालिक मंजूर अहमद की काविशों का तज़किरा किया और मंजूर समेत दीगर अफराद की सताइश की। कश्मीर का पुलवामा
पूरे देश को पढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। आज देश भर में बच्चे अपना होमवर्क करते हैं, नोट्स बनाते हैं, तो कहीं न कहीं इसके पीछे पुलवामा के लोगों की कड़ी मेहनत भी है। कश्मीर घाटी पूरे देश की करीब करीब 90% पेंसिल स्लेट लकड़ी की पट्टी की मांग को पूरा करती है और उसमें बहुत बड़ी हिस्सेदारी पुलवामा की है। एक समय में हम लोग विदेशों से पेंसिल के लिए लकड़ी मंगाते थे, लेकिन अब हमारा पुलवामा इस क्षेत्र से देश को आत्मनिर्भर बना रहा है। वास्तव में पुलवामा के ये पेंसिल स्लेट्स के बीच के गैप्स को कम कर रहे हैं। घाटी की चिनार की लकड़ी में हाई मॉइस्चर कंटेंट और सॉफ्टनेस होती है, जो पेंसिल के निर्माण के लिए उसे सबसे सूटेबल बनाती है। पुलवामा में उक्खू को पेंसिल विलेज के नाम से जाना जाता है। यहाँ पेंसिल स्लेट निर्माण की कई इकाइयां हैं जो रोजगार उपलब्ध करा रही है और इनमें काफी संख्या में महिलाएं काम करती हैं। साथियों, पुलवामा की अपनी यह पहचान तब स्थापित हुई है जब यहाँ के लोगों ने कुछ नया करने की ठानी, काम को लेकर रिस्क उठाया और खुद को उसके प्रति समर्पित कर दिया। ऐसे ही कर्मठ लोगों में से एक है मंजूर अहमद अलाई। पहले मंजूर भाई लकड़ी काटने वाले एक सामान्य मजदूर थे। मंजूर भाई कुछ नया करना चाहते थे ताकि उनके आने वाली पीढ़ियां गरीबी में न जिए। उन्होंने अपनी पुश्तैनी जमीन बेच दी और एप्पल वुडन बॉक्स यानी सेब रखने वाले लकड़ी के बक्से बनाने की यूनिट शुरू की। वे अपने छोटे से बिजनेस में जुटे हुए थे। तभी मंजूर भाई को कहीं से पता चला कि पेंसिल निर्माण में पॉपुलर वुड यानी चिनार की लकड़ी का उपयोग शुरू किया गया है। ये जानकारी मिलने के बाद मंजूर भाई ने अपनी उद्यमिता का परिचय देते हुए कुछ फेमस पेंसिल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स को पॉपुलर वुडन बॉक्स की आपूर्ति शुरू की। मंजूर जी को ये बहुत फायदेमंद लगा और उनकी आमदनी भी अच्छी खासी बढ़ने लगी। समय के साथ उन्होंने पेंसिल स्लेट मैन्युफैक्चरिंग मशीनरी ले ली और उसके बाद उन्होंने देश की बड़ी बड़ी कंपनियों को पेंसिल स्लेट की सप्लाई शुरू कर दी। आज मंजूर भाई के इस बिजनेस का टर्नओवर करोड़ों में है और वे लगभग 200 लोगों को आजीविका भी दे रहे हैं। आज मन की बात के जरिए समस्त देशवासियों की ओर से मैं मंजूर भाई समेत पुलवामा के मेहनतकश भाई बहनों को और उनके परिवार वालों को उनकी प्रशंसा करता हूं। उधर जिला पुलवामा के ओखू गांव के मंजूर अहमद वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की तरफ से हिम्मत अफजाई के बाद काफ़ी खुश हैं। मंजूर अहमद पेंसिल स्लेट यूनिट के मालिक हैं। उन्होंने अपना नाम वज़ीर-ए-आज़म की ज़बानी सुनकर मसरत जाहिर की। वज़ीर-ए-आज़म की तरफ से उनकी इज्जत अफजाई के बाद मंजूर के हौसले मजीद बुलंद हो गए हैं। तो वहीं वादिया कश्मीर में क्रिकेट बैट इंडस्ट्री की तरह पेंसिल स्लेट बनाने की सनत भी काफ़ी फ़रोग पा रही है। गुज़िश्ता 6 बरसों में पेंसिल स्लेट बनाने वाली निजी सनती इदारों में इजाफा हुआ है। ताहम रवा साल कोविड के सबब सनत को कुछ नुकसान का सामना भी हो रहा है। पेश है बिलाल खान की यह खास रिपोर्ट। मुल्क की आला ब्रांड्स को पेंसिल बनाने के लिए लकड़ी का एक अहम हिस्सा जनूबी कश्मीर के पुलवामा से फराहम होता है। जिला पुलवामा के ऊखो गांव का नाम इसीलिए अब पेंसिल विलेज पड़ा है। यहाँ पर फिलहाल 1 दर्जन के करीब सनती इदारे हैं जहाँ पेंसिल स्लेट तैयार किए जाते हैं। साल 2014 में ऊखो गाँव में इन निजी सनती इदारों का कयाम अमल में लाया गया है। इन इदारों को कायम करने में मुल्क की आला पेंसिल ब्रांड बनाने वाली कंपनी का काफी अहम रोल है। कहा जाता है कि यहाँ के सफेदे के दरख्त की लकड़ी को पेंसिल स्लेट बनाने के लिए काफी बेहतर माना जाता है। इसीलिए पेंसिल स्लेट बनाने के ये कारखाने यहाँ पर कायम किए गए हैं। इस वक्त तकरीबन 60% पेंसिल बनाने के लिए खाम माल यहाँ से ही फराहम होता है। ऊखो गाँव में इस वक्त इन यूनिटों से तकरीबन 5000 से ज्यादा अफराद अपना रोजगार कमा रहे हैं। यूनिट मालिकान के मुताबिक इस सन्नत का शुमार हालिया बरसों में सबसे ज्यादा GST अदा करने वालों में रहा है।
बहुत सारे यूनिट है जो पेंसिल स्लेट बनाते हैं। एक बड़ी कंपनी के लिए हिंदुस्तान पेंसिल्स, जिसका ब्रांड नटराज और अप्सरा है। यहाँ पे कम से कम 60% जो रॉ मटेरियल उनको लगता है, जो उनके लिए वुड होती है, वो यहाँ से बनता है, इस गांव से। यहाँ कम से कम एक एक यूनिट में 100 वर्कर जो लोकल सारे हैं, मेल फीमेल होते हैं, वो लग जाते हैं। तो ये गांव कम से कम 4-5 हज़ार वर्करों को रोज़गार दे रहा है। यहाँ हम पेंसिल स्लेट बना रहे हैं, रॉ मटेरियल, तो जो भी बेरोजगार है उनको रोज़गार मिल रहा है। मुल्क में कश्मीर के पेंसिल स्लेट की मांग बढ़ जाने के साथ ही अब ऊखो गांव के अलावा पुलवामा के मशहूर सिडको इंडस्ट्रियल एस्टेट लासीपुरा में भी पेंसिल स्लेट बनाने के निजी सनदी इदारे कायम हो रहे हैं, जिनमें मकामी लोगों के अलावा अब बैरूनी मजदूरों को भी रोजगार हासिल हो रहा है। कोविड से पैदाशुदा हालात की वजह से ये सन्नत भी मुतासिर हुई है। निजी यूनिट मालिकान का इल्जाम है कि हुकूमत निजी यूनिटों को बिना खलल बिजली फराहम नहीं कर रही है। थोड़ा ड्रॉबैक आया इन कोविड की वजह से, और बाकी गवर्नमेंट से हमने बहुत बार एक गुजारिश ये की थी कि हमें कुछ मत दे दो, हमें सिर्फ पावर सप्लाई दे दो 12 घंटे की। 2014 से हमें एक अफसर ने दूसरे अफसर के भेजा, दूसरे अफसर ने तीसरे अफसर के पास भेजा। ये करते करते 4 साल निकले। हमारे पास वो कागज़ भी है। एक महकमा बोलता है मेरे पास पैसा नहीं है, दूसरा बोलता है मैं नहीं कर सकता हूँ, अप्रूवल कहीं और से चाहिए। तो अगर कोई यहाँ सुनने वाला है एडमिनिस्ट्रेशन साइड से, इस इंडस्ट्री को बचाने के लिए जो डीजल बिल हमें यूनिटों में बहुत ज़्यादा आता है, वो कम करने के लिए, यूनिट को वायबल के लिए हमें पावर सप्लाई दे दो। उधर डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रीज सेंटर पुलवामा के जनरल मैनेजर का कहना है कि इस इंडस्ट्री को फरोग देने के लिए मजीद इक़दाम उठाए जा रहे हैं, ताकि मुल्क से बाहर भी पेंसिल स्लेट को बरामद किया जाए। इससे तकरीबन 100% इंशाल्लाह विद इन 2 और 3 इयर्स हम कोशिश करेंगे कि 100% लकड़ी यहाँ ही से जाए वहाँ तक। और हम एक और कोशिश कर रहे हैं कि पूरी प्रोसेसिंग जो पेंसिल की हो वो यहाँ ही से हो, वो न कि पूरे कंट्री में जाए। और हम कोशिश करेंगे ये पूरे जो हमारे एडजेसेंट कंट्रीज हैं, जो सेंट्रल एशियन स्टेट्स हैं, वहाँ तक हमारी जो ये पेंसिल स्लेट्स और जो पेंसिल है जो हमारे तैयार हो जाएंगे, वो पूरे जो हमारे हमसाय मुल्कों में वहाँ उनकी वो जाए। जिला पुलवामा में इस वक्त 1200 के करीब निजी सनती इदारे कायम हैं, जिनसे सालाना तकरीबन 1700 करोड़ रुपए की आमदनी होती है। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए पुलवामा से बिलाल खान की रिपोर्ट। तो चलिए यहाँ पर बहुत छोटा सा ब्रेक, फौरन हाजिर होते हैं।